हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सबको मेरी ओर से गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। और आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं आपके सामने अपनी इस नई वीडियो को लेकर आई हूँ और इस वीडियो में अपनी वीडियो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आप मेरी वीडियो से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करो और जल्दी से जल्दी वीडियो से जुड़ो और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो चलते हैं। आज का टॉपिक हमारा रहेगा जो इम्पोर्टेंट भी है और अच्छा भी है और इजी भी है। तो हमारा टॉपिक आज का है तत्सम व तद्भव देशज एंड विदेशज। तो चलते हैं, बिना देरी करते हुए हम इस टॉपिक को समझेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे तत्सम तद्भव देशज व विदेशज शब्द किसको कहते हैं, इनकी क्या परिभाषा होती है और ये कैसे कैसे होते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा तत्सम शब्द के बारे में बता दें आपको कि तत्सम शब्द का अर्थ क्या, यानी कि शब्द का अर्थ। पहले तो शब्द का अर्थ जानेंगे, उसके बाद तत्सम शब्द का अर्थ जानेंगे। तो शब्द का अर्थ हमारा वो होता है जो एक या दो वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि होती है, उसको हम शब्द कहते हैं। एक या दो वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि जो होती है उसको हम शब्द कहते हैं। उसको हम शब्द कहते हैं, ठीक है। अर्थात निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। अर्थात जो हमारा निश्चित शब्द अर्थ होता है तो उसको हम निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण को शब्द कहते हैं। आइए चलते हैं, शब्दों के भेद कितने प्रकार के होते हैं। तो ये शब्द हमारे जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है सार्थक शब्द, दूसरा हमारा होता है निरर्थक शब्द। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये सार्थक और निरर्थक इसके कितने भेद होते हैं। तो सार्थक शब्द के 4 भेद होते हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, या फिर इतिहास भी हम इसे कह सकते हैं। इतिहास भी इसको हम कह सकते हैं। लेकिन उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर ये हो गया हमारा पहला भेद। उसके बाद आता है हमारा व्युत्पत्ति रचना। व्युत्पत्ति रचना व बनावट के आधार पर भेद। चौथा नंबर आता है हमारा अर्थ के आधार पर भेद। चौथा नंबर आता है हमारा विकार रूप प्रयोग के आधार पर। विकार का मतलब कमी वाला, रूप माने रूप चेंज करना, प्रयोग जिसका प्रयोग किया जाता हो उसके आधार पर। अब चलते हैं हम पहले भेद के आधार पर। तो जैसे हमने सार्थक का भेद बताया है, उसी प्रकार व्युत्पत्ति, स्रोत और इतिहास के आधार पर भी कई भेद बताए गए हैं। तो उसको हम देखते हैं। उत्पत्ति या स्रोत या इतिहास के आधार पर सार्थक के इस शब्द को 5 भागों में बांटा गया है, जो इस प्रकार हैं। जैसे उत्पत्ति का जो ये भेद है इसको 5 भागों में बांटा गया है और वो इस प्रकार है। जैसे उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के अंतर्गत इन 5 भागों को बताया गया है। तो इसमें हमारा आता है तत्सम शब्द। दूसरे नंबर पर आता है हमारा तद्भव शब्द। तीसरे नंबर पर आता है हमारा देशज। देशज को हम देशी भी कहते हैं। चौथे नंबर पर आता है हमारा विदेशज। विदेशज माने विदेशी, बाहर से आने वाला।
और पांचवा होता है हमारा संकर शब्द। ठीक उसी प्रकार ही ये हमारे उत्पत्ति स्रोत के 5 भाग हो चुके हैं, माने जाते हैं या होते हैं। दूसरा नंबर आता है हमारा व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति रचना या बनावट के आधार पर इसके भी 3 भाग होते हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं। समझने वाली बात होती है, ये भी आ जाते हैं कि रूढ़ शब्द किसके आधार से लिया गया है, कौन सी। तो हम यही समझ के चलते हैं कि व्युत्पत्ति के आधार पर हमारा ये रूढ़ शब्द लिया गया है। तो पहला तो हमारा होता है ये रूढ़ शब्द, दूसरा होता हमारा यौगिक रूढ़ शब्द, तीसरा होता हमारा रूढ़ योग शब्द। तीनों ही याद करने वाले और समझने वाली बात है। अर्थात अब चलते हैं हम तीसरे भेद पर, अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर तीसरा नंबर हमारा ये रहा। अर्थ के आधार पर जानेंगे हम इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो चलिए इसके भी हमारे 6 भेद बताए गए हैं और 6 भेद होते भी हैं, जिनको हम इस प्रकार से समझते हैं और पढ़ते हैं। एकार्थी, पहले नंबर पर आता है हमारा एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द। दूसरे नंबर पर आता हमारा अनेकार्थी, जिसके एक अर्थ के अनेक अर्थ हों। इसका मतलब ये है एक अर्थ के, एक शब्द का एक ही अर्थ हो। यहाँ होता है अनेक, एक अर्थ के अनेक अर्थ। पर्यायवाची, इसके भी 6-7 रूप होते हैं। विपरीतार्थी, इसका एक ही अर्थ होता है। वाक्यांश, वाक्यांशों का एक शब्द, यानी कि अनेक वाक्यांशों को एक शब्द से जोड़ना। छठा हमारा आता है कि समान भाषी, यानी कि शब्दों को जोड़े रखना, शब्दों का जोड़ा बनाए रखना। दूसरा समानार्थी, समानार्थी या समानार्थी का मतलब हो गया विलोम शब्द बनाना। समान, जैसे रात का दिन, दुबले का पतला, ऐसे ही। उसी प्रकार अब हम देखते हैं चौथा रूप, चौथा भेद इसका तत्सम शब्द का चौथा भाग देखते हैं। शब्द का चौथा भाग देखते हैं। ये हमारा होता है विकार रूप प्रयोग के आधार पर। तो इसके भी इसको देखो, विकार रूप प्रयोग के आधार पर इनको 2 भागों में बांटा गया है और दोनों की 4-4 भाग अलग बना के दिए हैं इन्होंने। तो ये हमारा पहले नंबर पर होता हमारा विकारी शब्द, सुना भी होगा आपने और पढ़ा भी होगा। दूसरे नंबर पर आता हमारा अविकारी शब्द, अविकारी शब्द। अब देखते हैं हम विकारी शब्द को कैसे इन्होंने, कौन कौन से भाग इन्होंने बनाए हैं, किस किस को हम विकारी शब्द के नाम से जानेंगे। तो पहले नंबर पर हमारे आते हैं संज्ञा, विकारी शब्द के अंतर्गत। दूसरे नंबर पर आते हैं हमारे सर्वनाम, विकारी शब्द के अंतर्गत। तीसरे नंबर पर विशेषण, विकारी शब्द के अंतर्गत आती है। चौथे नंबर पर क्रिया भी हमारी विकारी शब्द के अंतर्गत आती है। अब देखते हैं अविकारी शब्द के अंतर्गत कौन कौन से भेद आते हैं। तो ये हमारा पहले नंबर पर आता है हमारा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं ये। दूसरे नंबर पर होता है संबोधक अव्यय, संबोधक अव्यय के नाम से जाने जाते हैं। तीसरे नंबर पर आता है हमारा समुच्चय बोधक अव्यय। अच्छा, ये जो अविकारी हैं ये अव्यय के नाम से भी क्रिया विशेषण अव्यय, संबोधक वाचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मय आदि बोधक अव्यय, तो ये अव्यय के नाम से भी जाने जाते हैं। इस प्रकार ये हमारा अविकारी के 4 रूप बताए गए हैं। आगे चलते हैं
उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, ये हमारा चौथा उत्पत्ति या स्रोत, वहां तो हमारे भेद हो चुके, और यहाँ हमारा दे दिया है कि उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर हमारे ये तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तो हम देखते हैं कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तो तत्सम शब्द हमारा, ये शब्द हमारा तत्सम है। अब अगर हम इसको विच्छेद करके देखेंगे तो हमारा कुछ इस प्रकार इसका विच्छेद हो जाएगा, और उसके बाद इनका दोनों का अर्थ निकलकर जो सामने आएगा उसको हम तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम, तत् प्लस, पहली बात तो आप विच्छेद देखिए, अगर आपको आ जाए, परीक्षा में आ जाए, तो आप इस प्रकार इसका विच्छेद करके देखना, तब ये हमारा तत्सम शब्द विच्छेद होगा। अच्छा, उसके बाद पूछ लिया कि तत्सम शब्द का अर्थ बताओ शॉर्ट में। तो आपको क्या करना है, तत्सम शब्द का अर्थ होता है उनके समान। उनके समान अर्थात संस्कृत के समान, यानी कि ये शब्द हमारा संस्कृत से लिया गया है, तो इसलिए संस्कृत के समान ये होता है।